स्पेस वॉर जिसकी हम बात कर रहे थे, स्पेस वॉर की तैयारी कर रहा है इजराइल। ऑर्बिट ग्लोबल स्ट्राइक की तैयारी में है इजराइल। अंतरिक्ष में पृथ्वी पर कहीं भी हमले की तैयारी। स्पेस वेपन पर तेजी से काम कर रहा है इजराइल। हारेड्स और क्लैश रिपोर्ट में दावा है। अब सोचिए, आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा और वो अब धीमे धीमे आपके सामने सच होता जा रहा है। स्पेस से धरती पर हमला, यह करने की तैयारी कर रहा है इजराइल। तो इजराइल कार्ड्स और नेतन्याहू की जो यहां पर जिस तरह से मीटिंग हुई है, जो हमें जानकारी मिल रही है, उसके बाद आप देखिए स्पेस टू ग्राउंड अटैक की तैयारी कर रहा है इजराइल। ये रिपोर्ट सामने आ रही है। इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया है? ऑर्बिट ग्लोबल स्ट्राइक हथियार बना रहा है इजराइल। रॉड्स फ्रॉम गॉड की रणनीति के साथ स्पेस वॉर की तैयारी। उपग्रह से विशाल टंगस्टन की छड़ें गिराने का फॉर्मूला। परमाणु विस्फोट के बिना बड़े इलाके को टारगेट करने की तैयारी। इजरायली रक्षा मंत्री कार्ड्स ने स्पेस वेपन की बात कही है। स्पेस वेपन के लिए 5.4 अरब डॉलर के निवेश पर विचार है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा रूस सुपर वेपन तैयार कर रहा है। प्रोफेसर राजन कुमार, एक तरफ वो भी कह रहे हैं कि देखो हमारे पास फ्लाइंग चेर्नोबिल आने वाला है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं हमारे पास रॉड्स फ्रॉम गॉड आने वाले स्पेस हथियार। मतलब इस दोनों अलग अलग वॉर्स हैं, लेकिन ये जो समय है, ये जो वॉर है, इन्होंने हथियारों की एक नई रेस छेड़ दी है जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक। जी बिल्कुल गौरव, देखिए अगला जो नेक्स्ट जो वार का जो स्ट्रैटेजी जो देश अपना रहे, मैं देख रहा हूं, मैं चीन की भी बात कर रहा हूं, रूस की, अमेरिका इत्यादि, भारत भी। तो उसमें स्पेस वॉर का जो कंसेप्ट है, जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो वेपन्स डेवलप किए जा सकते हैं, वो सारे वेपन्स डेवलप करने की कोशिश हो रही है। अभी आपने कुछ दिन पहले न्यूज देखा हो कि रशिया ने एक नया सैटेलाइट छोड़ा है जो कि स्टारलिंक की तरह से अपना मिलिट्री पर्पसेस से वो यूज करेगा। दूसरे देश भी अभी तो वह भी टेक्नोलॉजी है कि आप अभी डेवलप करने की कोशिश हो रही है कि जो दूसरे सैटेलाइट्स हैं स्पेस में, उसको वॉर की स्थिति में कैसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको चीन भी कर रहा है, अमेरिका और रूस भी उस ढंग की टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। और उसी रेस में अभी आप देख रहे हैं कि इजराइल भी है, जहां पे वो स्पेस वेपन यानी कि वो ग्रेविटी को फोर्स को यूज करते हुए ऐसे वेपन गिराएगा जिसमें कि शायद बारूद या न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं हो, केवल फोर्स और वेलोसिटी के माध्यम से वो डैमेज कर पाएगा। तो इजराइल भी कर रहा है और सारे देश उसमें कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फेज ऑफ वॉर में स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल पड़ेगा, जैसे कि इस वॉर में अभी ड्रोन ने जैसे रोल प्ले किया। शुक्रिया प्रोफेसर राजन कुमार आपका। जनरल सुधाकर, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और समझाने के लिए हमारे दर्शकों को इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें इतनी आसान भाषा में। लेकिन अब कुछ और बड़ी खबरें हैं। हूती का सऊदी समर्थित सेना पर बड़ा हमला। अल मोचा में हूती का मिसाइल अटैक। यमन के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है हूती ने। उधर यमन के मारिब में विध्वंसक हमला। सऊदी समर्थित मिलिशिया के ठिकाने टारगेट। हूती के मिसाइल इंटरसेप्ट किए गए। यमन सेना का हूती पर बड़ा हमला। हूती ठिकानों और बैरकों पर ड्रोन हमले। फ्रंट लाइन पर हूती पर यमनी सेना का एक्शन। सेना का हूती के खिलाफ अभियान तेज। यमन के इब में हूती ने मार गिराया सऊदी ड्रोन। हवा में तबाह हुआ सऊदी का सैन्य ड्रोन। सऊदी के ड्रोन पर हूती के हमले का वीडियो।